हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। पीएसपी में आपका स्वागत है। मेरा नाम है कमल सिंह। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6.2। लास्ट क्लास में हमने कंप्लीट की थी एक्सरसाइज 6.1। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 6.1 में पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखो। इन द फिगर ए बी पैरेलल सी डी एंड सी डी पैरेलल ई एफ एंड वाई रेशो जेड आपको दे रखा है 3:7। फाइंड एक्स, आपको एक्स फाइंड आउट करना है। तो देखिए क्वेश्चन में ए बी पैरेलल दे रखा है आपको सी डी के और सी डी पैरेलल दे रखा है आपको ई एफ के, यानी कि ई एफ भी पैरेलल हो गया आपके ए बी के। तो इसमें क्या दे रखा है आपको, एक रेशो भी दे रखा है, वाई और जेड का रेशो दे रखा है 3:7 और आपको ओनली एक्स फाइंड आउट करना है। इसमें क्या करना है आपको, एक्स फाइंड आउट करना है बस। तो देखिए कैलकुलेशन या प्रूफ कुछ भी लिख सकते हैं हम। क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम इन दोनों का एक कॉमन रेशो मान लेंगे। अब एक्स तो हमें गिवन है तो एक्स कॉमन नहीं लेना, आपको कुछ और लेना है। तो हम y इक्वल टू मान लेंगे, लेट y इक्वल टू 3a ले लिया हमने कॉमन रेशो एंड z इक्वल टू ले लेते हैं हम 7a। ये हमने कॉमन रेशो ले लिया a। तो अब देखिए आपको पता है, मैंने इंट्रो में बताया था, सेम साइड के इंटीरियर एंगल जो होते हैं उनका सम 180 होता है और दो पैरेलल लाइन में अगर ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही हो तो अपोजिट एंगल जो होते हैं यानी कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी आपके क्या होते हैं, बराबर होते हैं वो। ठीक है, तो यहां पर वही प्रॉपर्टी यूज करेंगे हम। तो सबसे पहले देखिए ए बी पैरेलल है आपका किसके, सी डी के एंड सी डी पैरेलल है आपका किसके, ई एफ के। देयरफॉर क्या हो जाएगा, ए बी पैरेलल हो जाएगा आपका किसके, ई एफ के। अगर ए बी पैरेलल है ई एफ के और ये ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है तो एक्स इक्वल टू होगा जेड के, यानी आपका एक्स इक्वल टू हो जाएगा जेड के। क्यों होगा इक्वल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। ये आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इक्वल हो गया। अब देखिए आपने जेड और एक्स को बराबर कर दिया। अगर हम एक्स प्लस वाई करें, क्योंकि ए बी पैरेलल है सी डी के, अगर हम एक्स प्लस वाई निकालते हैं तो हमारा कितना आएगा, वो 180 आएगा को इंटीरियर एंगल से। को इंटीरियर एंगल से क्या हो जाएगा हमारा, x प्लस वाई जो है वो 180 आ जाएगा। ये 180 आ गया। अब देखिए आप x की वैल्यू तो आपको पता नहीं है, y की पता है। अगर यहाँ पर z होता तो हम उसमें कॉमन रेशो रख देते, दोनों ऐड हो जाते। तो उसमें क्या करेंगे, हम x की जगह पर z पुट कर देंगे, z प्लस वाई इक्वल टू 180। अब देखिए z की वैल्यू है आपकी 7a, पुट करो यहाँ पर 7a और y की वैल्यू 3a है आपकी, इक्वल टू 180 हो गया आपका। तो ये कितना हो गया, 10a हो गया ऐड होकर 180, यानी a की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 180 डिवाइडेड बाई 10। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 18 आ गया आपका। आपको निकालना क्या था, आपको x निकालना था। अब देखिए x किसके इक्वल दे रखा है आपका, x जो है वो z के इक्वल है और z की वैल्यू क्या है आपकी 7a, यानी कि 7 इंटू में a की वैल्यू कितनी है 18, मल्टीप्लाई करेंगे आप 126, आपका क्या आ गया, x का आंसर आ गया। तो इस तरह से करना था ये क्वेश्चन आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर। इन द फिगर इफ ए बी पैरेलल सी डी एंड ई एफ परपेंडिकुलर टू सी डी एंड एंगल जी ई डी इक्वल टू 126, तो आपको फाइंड करना है एंगल ए जी ई, एंगल जी ई एफ एंड एंगल एफ जी ई। आपको तीन एंगल निकालने हैं। देखिए इसमें आपको ए बी पैरेलल दे रखा है सी डी के और दूसरा ई एफ जो है ये परपेंडिकुलर दे रखा है सी डी के ऊपर, यानी कि ये वाला एंगल आपका 90 का हो गया। और जीईडी यानी कि जीईडी ये वाला एंगल आपको 126 दे रखा है। अब देखिए ये वाला एंगल 126 दे रखा है, तो ये पूरा एंगल, ये ट्रांसवर्सल लाइन जा रही है, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, यानी ये एजीई के इक्वल होगा। तो इसमें क्या होगा, देखो एजीई एंगल एजीई इक्वल टू होगा किसके, जीईडी के, एंगल जीईडी के इक्वल हो जाएगा ये आपका। और जी किससे होगा ये इक्वल, आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इक्वल हो जाएगा। अब देखिए जीईडी की तो आपको वैल्यू पता है, तो एजीई आपका निकल गया। कितना निकल गया, इसकी वैल्यू आपको 126 पता है, तो ये आपका एजीई निकल गया। ये वाला आपने फाइंड आउट कर लिया। अब देखिए आपको जीईएफ निकालना है। एक तो जीईएफ ये वाला एंगल निकालना है आपको, और दूसरा आपको क्या निकालना है, एफजीई। एफजीई
तो ये वाला हम लीनियर पेयर से निकाल लेंगे, और ये वाला देखो ये 126 है, यानी 90 प्लस एफ ई जी, यानी कि जी ई एफ, 90 प्लस जी ई एफ, यानी कि ये वाला एंगल जो आपका है, इस वाला एंगल ये परपेंडिकुलर दे रखा है आपको, तो 90 प्लस जी ई एफ, 90 प्लस एंगल जी ई एफ। देखो 90 ये दे रखा है आपको, ये वाला एंगल 90, और ये एंगल जी ई एफ, ये वाला जो एंगल है आपका, इन दोनों को ऐड करके कितना दे रखा आएगा आपका, इन दोनों को ऐड करके आएगा आपका जी ई डी के इक्वल, यानी 126 के इक्वल, एंगल जी ई डी के इक्वल आएगा। और देखिए एंगल जी ई एफ आपका निकल गया, क्योंकि जीईडी आपने निकाल लिया, ये जीईडी आपको कितना पता है, यानी कि जीईडी तो आपको दे ही रखा था कितना 126, ये 90 इधर आकर माइनस हो जाएगा, तो आपका एंगल निकल गया जीई एफ, कितना निकल गया, इसमें से माइनस कर देंगे आप 36 आपका निकल जाएगा ये, यानी आपने जीई एफ भी निकाल लिया, ये वाला एंगल भी निकल गया। अब आपको निकालना है एफ जीई। देखो एफ जीई ये दोनों मिलकर लीनियर पेयर बना रहे हैं, ये वाला ए जीई हमें पता है, हमने निकाल रखा है, तो इसमें वैल्यू पुट कर देंगे लीनियर पेयर से, ये भी निकल जाएगा आपका, यानी कि एंगल ए जीई प्लस एंगल एफ जीई जो आपको निकालना है एफ जीई इक्वल टू आपका कितना होगा 180 होगा, और ये किससे आपका लीनियर पेयर से। रीजन लिखना जरूरी है आपको, तो ए जी ई आपको क्या है दे रखा है आपको कितना, मतलब आपने निकाला है अभी 126 डिग्री, इसकी जगह 126 रखेंगे, प्लस एंगल एफ जी ई आपको निकालना है इक्वल टू 180, तो एंगल एफ जी ई आपका निकल गया 180 माइनस 126, तो एंगल एफ जी ई की वैल्यू आपकी आ गई कितनी, माइनस कर दो इसमें से 54 डिग्री, तो आपका 54 जो निकल गया है वो एफ जी ई निकल गया, यानी आपने थर्ड पार्ट भी इसका निकाल लिया है। आपको ये ध्यान रखना है, रीजन जरूर लिखने हैं, आप जो भी लिख रहे हो उसके रीजन जरूर देना है आपको, और ये मैंने सारी चीजें आपको इंट्रो की वीडियो में बता दी थी। थर्ड पार्ट देखिए, इन द फिगर पी क्यू पैरेलल है एस टी के एंड एंगल पी क्यू आर इक्वल टू 110 एंड आर एस टी बराबर 130, फाइंड क्यू आर एस, आपको इसमें क्यू आर एस फाइंड आउट करना है। क्यू आर एस कौन सा एंगल है आपका, क्यू आर एस, ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। तो देखिए इसके लिए अगर आपको इधर का एंगल पता चल जाए और इधर का आप लीनियर पेयर से निकाल सकते हैं इसे इजीली, तो इसमें क्या करेंगे, हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे इसके अंदर, क्योंकि आपको देखो पी क्यू पैरेलल दे रखी है एस टी के, एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो पी क्यू के भी पैरेलल होगी और एस टी के भी पैरेलल होगी कंस्ट्रक्शन से। आपने ये लाइन ड्रॉ कर दी, इसको नाम दे दिया आपने ए बी, तो यहां पर लिखेंगे आप ड्रॉ ए बी पैरेलल टू पी क्यू पैरेलल टू एस टी, आपने ए बी ड्रॉ करिए पैरेलल टू पी क्यू और पैरेलल टू एस टी। अब देखिए आप इसको एंगल को डिनोट कर दो, इसको आपने 1 डिनोट कर दिया, इसको 2 कर दिया, ये को इंटीरियर एंगल से निकल जाएंगे सेम साइड के, क्योंकि ये पी क्यू पैरेलल किसके होगा, ए बी के होगा, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, 1 प्लस 110 किसके इक्वल आएगा 180 के, लीनियर पेयर से वो को इंटीरियर एंगल से एंगल 1 प्लस 110 किसके बराबर आएगा आपका 180, इससे को इंटीरियर एंगल से, को इंटीरियर एंगल से आपका ये बराबर आ गया, मतलब कि 180 हो गया। तो एंगल 1 आपने निकाल लिया, कितना निकाल लिया 180 में से ये माइनस हो जाएगा, 70 डिग्री फाइंड आउट कर लिया आपने क्या एंगल 1। इसी तरह से एंगल 2 भी फाइंड आउट कर लेंगे, एंगल 2 प्लस 130, एंगल 2 प्लस 130 कितना हो जाएगा आपका 180 होगा, ये भी सेम रीजन को इंटीरियर एंगल से, को इंटीरियर एंगल से हो जाएगा आपका, ये भी आपको रीजन जरूर लिखने हैं, ध्यान रखना नहीं तो आपके मार्क्स कट हो जाएंगे। तो एंगल 2 जो है आपका कितना निकल गया 180 माइनस 130, एंगल 2 आपने फाइंड आउट कर लिया 50 डिग्री। अब जब आपने दोनों ये एंगल निकाल लिए, एंगल 1 और 2, ये आपका लीनियर पेयर बन रहा है, यानी कि क्यू आर एस आपका लीनियर पेयर से निकल जाएगा। देखिए देयरफॉर एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल क्यू आर एस, आपको क्यू आर एस निकालना है इक्वल टू 180 होगा, किससे होगा ये लीनियर पेयर से होगा आपका। अब देखिए 1 और 2 की वैल्यू आपने निकाल रखी है, ये 70 है आपका,
ये 50 है आपका, प्लस एंगल क्यू आर एस तो आपको निकालना है, इक्वल टू 180। इन दोनों को ऐड करके कितना आ जाएगा आपका 120। तो 120 इधर आकर 180 में से माइनस हो जाएगा, दूसरी साइड आएगा तो आपका एंगल क्यू आर एस निकल गया यहां से कितना 60 डिग्री। और आपको यही एंगल क्यू आर एस फाइंड आउट करना था इसमें। तो आपको ये ध्यान रखना है, इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आएंगे तो आप उसमें कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं और उसकी हेल्प से आप निकाल सकते हैं जो भी एंगल आपको फाइंड आउट करना होगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, इन द फिगर इफ ए बी पैरेलल सी डी एंड एंगल ए पी क्यू इक्वल टू 50 डिग्री एंड एंगल पी आर डी इक्वल टू 127, फाइंड एक्स एंड वाई। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, अगर ए बी पैरेलल है आपका सी डी के और ए पी क्यू दे रखा है आपको, ए पी क्यू दे रखा है 50 डिग्री और पी आर डी आपको दे रखा है पी आर डी, ये वाला एंगल 127, तो आपको एक्स एंड वाई निकालना है। तो देखिए बहुत ही सिंपल है, ए बी पैरेलल है आपका सी डी के, तो ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये एक्स किसके इक्वल होगा 50 के इक्वल। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है आपका। देखिए एक्स इक्वल टू होगा आपका किसके, जो आपका एंगल क्या है ये ए पी क्यू के, क्यों होगा इक्वल, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से हो जाएगा। देखिए एक्स बराबर हो जाएगा आपका 50 के, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, ए पी क्यू कितना दे रखा है आपको 50 डिग्री, तो ये 50 डिग्री आपकी एक्स की वैल्यू निकल गई। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सबको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए आपको निकालनी है वाई की वैल्यू। अब देखिए ये वाला जो है आपका, ये ट्रांसवर्सल लाइन अगर आ रही है तो 127 जो है वो इक्वल होगा 50 प्लस वाई के, इसके इक्वल ही होगा ये। तो यहां पर क्या करेंगे देखो, देयरफॉर 50 प्लस वाई आपका इक्वल टू आ जाएगा 127 के, ये भी आपका क्या बन रहा है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये भी आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहा है। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताइए आपकी, y की वैल्यू हो जाएगी 127 माइनस का 50, ये 50 इधर प्लस है, इस तरफ जाके किस में हो जाएगा ये माइनस में हो जाएगा। तो y की वैल्यू आपकी निकल गई यहां से 77 डिग्री, तो ये y की वैल्यू निकल गई आपकी। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है बहुत ही इजी क्वेश्चन था आपका। नेक्स्ट देखिए लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का और इस चैप्टर का। इन द फिगर PQ एंड RS आर टू मिरर्स प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर, दो मिरर हैं एक दूसरे के सामने पैरेलल रखे हुए हैं। एन इंसिडेंट रे AB स्ट्राइक्स द मिरर PQ एट B and reflected ray moves along the path BC and strike the mirrors RS at C and again reflect back along CD. Prove that AB parallel CD. देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, PQ और RS दो पैरेलल मिरर रख रखे हैं आपके आमने सामने, दो मिरर रख रखे हैं और जो इंसिडेंट रे है वो AB से टच कर रही है, कहां पर A से जा रही है B पर और वहां से रिफ्लेक्ट होकर वापस C पर आ रही है और C से जा रही है D पर। तो आपको ये प्रूव करना है कि ये जो AB है ये पैरेलल है CD के। अब AB पैरेलल CD के इजीली हो जाएगा अगर आप ये वाला एंगल इधर का एंगल यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करके एंगल बराबर कर दें तो आपका प्रूव हो जाएगा। तो इसके लिए आपको कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। तो कंस्ट्रक्शन देखिए, यहां से ड्रॉ करेंगे हम परपेंडिकुलर, ये BM परपेंडिकुलर ड्रॉ कराया हमने किस पे PQ पे, और CN जो है हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कराया किस पे RS पे। तो यहां लिखेंगे ड्रॉ BM परपेंडिकुलर, BM किस पे ड्रॉ कराया आपने PQ पर, एंड CN परपेंडिकुलर, CN किस पे कराया आपने RS के ऊपर। अब देखिए क्या करेंगे क्वेश्चन में, प्रूफ के अंदर ये आपको प्रूव करना है कि AB पैरेलल है CD के, इनको नाम से डिनोट कर दो, ये एंगल 1 हो गया, ये एंगल 2 है आपका, तो ये एंगल 3 हो जाएगा, ये एंगल 4 हो जाएगा, थोड़ा इजी हो जाएगा क्वेश्चन। तो देखिए अगर ये आपको पैरेलल दे रखी है, PQ पैरेलल है अगर आपकी, देखो PQ पैरेलल दे रखी है आपको किसके RS के पैरेलल दे रखी है और ये ट्रांसवर्सल लाइन आपको कट कर रही है, तो क्या होगा इसके अंदर, अगर देखो ये वाली लाइन इसके पैरेलल दे रखी है और ये ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है, तो ये वाला एंगल पूरा जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा आपका, ये ट्रांसवर्सल लाइन है यानी कि 3 + 4 के इक्वल आ जाएगा आपका। और दूसरा देखो ये BM परपेंडिकुलर है CN के, BM CN के परपेंडिकुलर है, अब परपेंडिकुलर है तो ये क्या होगा एक पैरेलल भी होगा, देयरफॉर BM पैरेलल हो जाएगा आपका किसके CN के,
ये BM अगर पैरेलल है आपका CM के, तो ये क्या है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है आपकी, एंगल 2 आपका इक्वल हो गया किसके, एंगल 3 के। देखो ये लाइन इसके पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये एंगल 2 आपका एंगल 3 के इक्वल हो जाएगा। एंगल 2 आपका एंगल 3 के इक्वल हो गया। और रीजन क्या है इसका, किससे हुआ ये, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो आपने इसको फर्स्ट इक्वेशन मान ली। दूसरा देखिए, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या करता है, अगर इंसिडेंट रे इधर से जा रही है और टच होकर वापस आ रही है फिर उधर ही जा रही है, तो ये दोनों एंगल क्या होंगे, अगर इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है तो ये बाइसेक्ट करेंगे इसको। बाइसेक्ट मतलब एंगल 1 इक्वल टू होगा एंगल 2 के और 3 इक्वल टू होगा 4 के। ये किससे होगा आपका, बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से। एंड एंगल 1 इक्वल टू होगा 2 के एंड एंगल 3 होगा आपका इक्वल 4 के। ये आपने सेकंड इक्वेशन मान ली। इसका रीजन क्या लिखेंगे आप, बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन के नियम के अनुसार। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा आपका। तो देखिए क्या हो गया यहां से आपका, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, देखिए एंगल 1 बराबर है आपका 2 के और 2 बराबर है 3 के और 3 बराबर है 4 के। तो आपके चारों एंगल क्या हो गए, ये एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, ये चारों एंगल आपके बराबर हो गए। अब देखिए आपको क्या करना है, AB पैरेलल अगर CD है तो आप क्या करेंगे, आपका ये एंगल जो 1 + 2 है यानी कि ABC बराबर होना चाहिए आपका किसके, BCD के। तो ये लाइन क्या हो जाएगी, AB पैरेलल CD, क्योंकि ये ट्रांसवर्सल लाइन बन जाएगी आपकी। तो क्या करेंगे हम इसमें, देयरफॉर चारों ही एंगल बराबर हैं, एंगल 1 + एंगल 2 इक्वल टू होगा एंगल 3 + 4 के, क्योंकि चारों इक्वल हैं। और एंगल 1 + 2 क्या हो गया आपका, एंगल ABC हो गया आपका, एंगल ABC। और ये क्या हो जाएगा आपका, BCD हो गया, ये आपका 3 + 4, ये हो गया आपका एंगल BCD। अब देखिए जब अल्टरनेट एंगल बराबर हैं तो आपकी लाइन पैरेलल हो जाएगी, लाइन पैरेलल होती है तो एंगल बराबर होते हैं, यानी कि आपका क्या हो गया, AB पैरेलल टू CD। दिस इंप्लाइज AB आपका पैरेलल हो गया किसके, CD के। और आपको यही प्रूव करना था। तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज जो है 6.2 कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 7। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपको अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट है, ज्योमेट्री के किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट होता है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।